जय जिनेंद्र बंधु, पुनः अभिनंदन है आप सभी का आपके ही अपने कार्यक्रम जिसका नाम है समस्या आपकी समाधान हमारा। ऐसा समाधान आपको इस मंच से मिलता है जो आपकी तमाम समस्याओं को न सिर्फ दूर करती हैं बल्कि जड़ से खत्म कर देती हैं। साथ ही साथ ये एक मंच ऐसा है जहां आपको ज्ञान मिलता है ज्योतिष का, जहां आपको ज्ञान मिलता है धर्म का, जहां आपको ज्ञान मिलता है जीवन का, और भी न जाने किन किन विषयों पर हम चर्चा करते हैं जो कहीं ना कहीं आपके और आपके परिवार से जुड़ी हुई होती हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सर्वप्रथम अभिनंदन करेंगे गुरु जी का, जिन्होंने न जाने कितनों का कल्याण किया है, देश ही नहीं विदेशों में भी जाके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा किया हुआ है। जी हाँ, इनका नाम मात्र आप टाइप कीजिए, इनकी पूरी ख्याति आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए बिना विलंब के गुरु जी का अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु जी, हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है। मैं सिर्फ ज्ञान नहीं कहूंगी, क्योंकि ज्ञान आजकल सिर्फ लोग ज्ञान से ही ये सोचते हैं ज्ञान मिल गया खत्म, लेकिन ज्ञान सही है या गलत इसका आकलन नहीं कर पाते हैं, और जो बहुत ज़रूरी होता है आजकल के समय में, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चे घर पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अधूरा ज्ञान उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उनके बच्चों के बारे में जानना है तो ग्रहों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो चर्चा करेंगे बहुत सारी, लेकिन सर्वप्रथम मैं यही क्वेश्चन लेना चाहूँगी। जब हम कुंडली की बात करते हैं या ज्योतिष की बात करती हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है नवग्रह। जी। तो जानना चाहूंगी नवग्रह क्या है, उन दर्शकों के लिए भी जो नए नए हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नया नया इंटरेस्ट शो किया है अपना ज्योतिष में। तो मैं जानना चाहूंगी नवग्रह क्या है, इनका स्वभाव क्या है, कैसे ये कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि नवग्रह किसको कहते हैं जी, या नवग्रह क्या है, नवग्रह का रंग कैसा है, नवग्रह का स्वभाव कैसा है, नवग्रह का देखिए हर जगह जाकर ग्रह कुंडली में जैसा गोचर करेगा वैसा परिणाम देगा। जी, जिस ग्रह में जिस कुंडली के जिस भाव में बैठेगा उस भाव के अनुसार वह फलादेश करेगा। लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन कर दिया है, तो जवाब आपको देना पड़ेगा मुझे। देखिए स्वभाव था 9 ग्रहों का सबका अलग अलग स्वभाव है। जी, जैसे सूर्य ग्रह जो होता है वह तेज का कारक है। मैं कई बार कहता हूं जिसको राजनीति में आना है, जिसको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, तो उसका सूर्य ग्रह मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जिसको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम होता है, इसकी माने क्लियर है कि उसका सूर्य कमजोर है। जो 2-2 बार कोरोना से ग्रसित हो गए दोनों लहरों में, समझना आपका सूर्य कमजोर है। तो उसके लिए आवश्यक है कि आपको लाल कलर का वस्त्र, और स्वभाव सूर्य का जो होता है वह आकर्षण का कारण भी होता है। सूर्य यश भी दिलाता है, सूर्य सम्मान भी दिलाता है, सूर्य ख्याति भी दिलाता है। सूर्य आपके को अगर रुष्ट भाव में बैठा हो तो आपको अपमान भी दिलाता है, अपयश भी दिलाता है। और सबसे ज्यादा सूर्य काम करता है, अगर किसी का ज्यादा उच्च का आया एकाएक तो आसमान पे ले जाएगा सम्मान के दृष्टिकोण से, या सम्मान चारों ओर फैलाएगा। अपयश का कारण बनेगा तो जमीन पर लाके पटक देगा। आपने कई उदाहरण देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। ऐसे ऐसे बाबा आपने देखे जिनके लोग पीछे पैरों में पड़े थे, चरणों में पड़े थे, दिन रात उनकी पूजा कर रहे थे। उनको यश नाम कर्म का उदय था, सूर्य मजबूत था। अपयश नाम का कर्म का उदय आया, सूर्य कमजोर हुआ और उसने जाकर तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया। लेकिन गुरुजी, क्या ये संभव होता है कि आपको जब यश मिल रहा है तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए अपयश के लिए भी, क्योंकि वो गोचर जो है वो चक्कर काटेगा और आपके जीवन में ये चीज लेके ही आएगा। क्या बात की मैडम, आप बहुत अच्छी क्वेश्चन कर रही हैं आप। देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और वो सच्चाई ये है कि आपको इस बात को मेंटली प्रिपेयर हमेशा रहना चाहिए
कि अगर आपका यश चल रहा है तो अपयश में भी बदलाव आ सकता है। इसलिए ऐसे कोई भी काम ना करें जो आपकी अपयश का कारण बने। तो ये तो यही बात हो गई है कि हमें जो दिन एक समान नहीं रहते, आज अच्छा है तो कल बुरा भी होना है। बहुत बढ़िया। सुख दुख दोनों धूप छांव सम, दोनों आते जाते हैं। बिल्कुल। सुख दुख दोनों धूप छांव सम, दोनों आते जाते हैं। सुख पाकर इतराने लगते, दुख से क्यों घबराते हो। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिएगा, तो यह सूर्य ऐसा काम करता है। आप जिस व्यक्ति का चंद्र कमजोर होता है, चंद्र 2-3 कारण होता है, वह जीवन में बहुत अच्छा करेगा, बहुत प्यारा करेगा, सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी सूर्य अगर उसका कमजोर हो, चंद्र उसका कमजोर होगा, तो वह उसके लिए एक दाग का कारण बनेगा। कहते गुरु आप कैसे हो मेरे, कि सूर्य से ज्यादा तेज है तेरा। गुरु को उपमा दी गई है कि सूर्य के जैसा तेज तुम्हारा, पर सूर्य के जैसी आग नहीं। चांद से भी ज्यादा तुम शीतल, पर चांद के जैसा दाग नहीं। ऐसे ही चांद हमारे जीवन में दाग दिलवाता है। चांद हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दाग का कारण बनता है। तो चंद्र वाले जातक जो होते हैं, वो कभी निर्णय की स्थिति में, जिनका चंद्र कमजोर होता है, वो हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मुझे क्या करना है। और हमेशा क्या करेंगे कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, मैं सीए बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ। ये निर्णय जो नहीं ले पाते हैं। व्यक्ति को व्यापार करता है तो उसको लगता है मैं ये व्यापार कर लूँ, वो व्यापार कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, लेकिन वह अंततोगत्वा सफल नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे एकमात्र कारण, एकमात्र रीजन होता है चंद्र कमजोर होना। चंद्र वाला जातक की एक और विशेषता होती है कि चंद्र वाले जातक को, देखिए सूर्य और चंद्र बता दूं मैं आपको, कुंडली के जो 2 भाव होते हैं, तो द्वितीय भाव जो है उसकी दाहिनी आंख देखता है, और उसका द्वादश भाव जो होता है उसकी बाईं आंख को देखता है। तो आंखों का भी एक कारक होता है। आंखों में आंख खराब हो जाना, आंख का मोतियां बिंद हो जाना, आंख की रोशनी चली जाना, आंख का और भी प्रकार से आंख डैमेज होना, ये उसका कारण होता है। दूसरी बात, चंद्र की एक और बात होती है, चंद्र व्यक्ति को कभी भी आत्मविश्वास नहीं देता, विल पावर उसका कमजोर बना के रखता है। तो विल पावर को मजबूत करने के लिए भी चंद्र का मजबूत होना परम आवश्यक है। दूसरी बात आती है, चंद्र के बाद मंगल की बात करते हैं हम। मंगल ग्रह जो होता है, वह मंगल ग्रह जमीन, जायदाद, भूमि का सूचक होता है। मंगली जातक निर्णय नहीं ले पाता है। मंगली जातक की सबसे बड़ी खास बात होती है, वो मंगली क्या करता है, तुरंत निर्णय लेगा। चंद्र वाला निर्णय नहीं ले पाता, मंगल वाला तुरंत निर्णय लेता है। कितना विपरीत। चंद्र वाले सोचेगा ऐसा कर लूं, नहीं करूं, करूं ना करूं, शाम को बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा, नहीं भैया 15 दिन बाद बताऊं, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, नहीं 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 पापा ने मना किया, अभी नहीं करूंगा। चंद्र ग्रह वाला, उस मंगल ग्रह वाला यस करना है, चलो कर दो, तुरंत आगे देखेगा पीछे। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, मंगली कुंडली वाले जातक को, जिसका लग्न का मंगल है, जिसका चतुर्थ का मंगल है, केंद्र का मंगल है, ऐसे जातक को सेना में भर्ती कर दो। सेना में भर्ती कर दो। वह एक तो क्रोधी, ऊपर से निर्णय ज्यादा सोचना समझना है नहीं, सामने जाके 10-20 दुश्मनों को निपटा के ही आएगा। वो घर में होगा तो घर में परिवार वालों को निपटाएगा। गुरुजी, तो हम मांगलिक दोष जो कहते हैं वो मंगल का ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल। मांगलिक दोष जो आपने कहा, ये मंगल का, जैसे आपने कहा मांगलिक दोष, मांगलिक दोष की एक विशेषता और होती है मैडम। जैसे मांगलिक दोष लग्न में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो, तो ऐसे मंगली कहलाते हैं। और ऐसे जातक के साथ मंगल के साथ अगर शनि बैठ जाए तो उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, सक्रिय नहीं बचता है। और मंगल जातक की विशेषता एक और होती है, मंगल वाला जातक निर्णय तुरंत लेगा, क्रोधी होगा, पल भर का गुस्सा आएगा, लेकिन एकदम तबाही गुस्सा आएगा। और ऐसे जातक को अगर मान लीजिए कोई IAS ऑफिसर बन जाए, वैसे मंगली जातक हमेशा अगर
मंगली जातक है वह सेना के लिए प्रयास करें, नेवी के लिए प्रयास करें, पुलिस के लिए प्रयास करें, यूपीएससी की तैयारी करें, आईएएस बनना चाहें, आईपीएस बनना चाहें, तो ऐसे जातक को बहुत सहायक होते हैं, बहुत जल्दी वो बन जाते हैं, क्योंकि उनका ग्रह साथ देता है और साथ देने के साथ साथ। लेकिन इनमें सबसे बड़ी माइनस पॉइंट मंगल का होता है, वो शॉर्ट टेम्पर होता है। इतने शॉर्ट टेम्पर होते हैं कि छोटी सी बात पर उनको गुस्सा आ जाता है, यूगोस्टिक होते हैं बहुत ज्यादा। मंगल से एक कदम और आगे बढ़ते हैं, बुध की ओर चलते हैं। गुरुजी मैं चाहूंगी थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं, ताकि आज के एपिसोड में अपना ग्रह जो नवग्रह है उनको कंप्लीट कर सकें। जी जरूर। तो मैं इसमें प्रश्न भी नहीं लूंगी, ताकि हमारे दर्शक जो है वो ग्रहों के बारे में डिटेल में जान सकें। बिल्कुल जरूर। अब हम बुध की बात करते हैं। बुध ग्रह जब भी आता है, बुध ग्रह की जब भी हम बात करें, बुध बुद्धि का कारण होता है, बुद्धि का कारण होता है, ब्रेन का कारण होता है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कारण होता है। और बुध जिसका अस्त होता है, ऐसे व्यक्ति अर्ध विकसित भी होते हैं। बुध जिनका खराब होता है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिहीन भी हो जाते हैं। तो बुध बहुत बड़ा कारक। बुध अगर बहुत अच्छा मजबूत होगा, अच्छी डिग्री में होगा, तो ऐसे बच्चे कौटिल्य पंडित जैसे बनते हैं। ऐसे बच्चे पैदा होते ही साथ बहुत तेज कंप्यूटर जैसा दिमाग होता है, बहुत ब्रिलियंट बच्चे। यानी आपके कहने अनुसार जितने भी हमारे ग्रह चलते हैं उनका जो नेचर जो होता है वो यही होता है, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी सभी ग्रहों के साथ ये होता है। कभी अच्छे कभी बुरे नहीं कह सकते, वो डिग्री के अनुसार होता है। एक 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होते हैं। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक कितनी डिग्री का है, कितना मजबूत है, कितना बलिष्ठ है। कमजोर होगा तो विपरीत असर देगा, और अगर मजबूत होगा तो वह अच्छा असर देगा। तो अगर गोचर में हम बात करते हैं, रोटेशन ही तो हो रहा है ना। हाँ। तो कभी अच्छा कभी बुरा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये बिल्कुल आपका कहना सही बात है। गोचर की अगर हम बात करें तो रोटेशन हो रहा है, बदल रहा है। आगे आएगा तो अभी खराब समय चल रहा है, आगे चल के अच्छा आएगा। ये बात बिल्कुल सच बात है। बुध के बाद गुरु की बात करें, वाणी का कारक होता है, बहुत अच्छी मधुर वाणी। मधुर वाणी के साथ मंगल, अब गुरु के साथ शुक्र बैठ जाए तो वह आकर्षण का कारण बनेगा। उसकी वाणी सुनने के लिए लोग लालायित होंगे, उसकी वाणी सुनने के लिए लोग प्रभावित होंगे, उसकी वाणी सुनने के लिए लोग टिकट लेकर जाएंगे। दूसरा कारण होता है। और वाणी गुरु के साथ साथ वह बहुत अच्छा टीचर बनेगा, बहुत अच्छा एंकर बनेगा आपके जैसा, बहुत अच्छा वह पत्रकार के साथ साथ में बहुत अच्छा वकील बनेगा, बहुत अच्छा जज बनेगा, बहुत अच्छा कंसल्टेंसी दे सकता है। तो गुरु उसका कारण होता है। गुरु की एक और बात होती है, गुरु जिसका अस्त हो जाए सब गड़बड़। गुरु जिसका बिगड़ जाए तो गुरु उसके लिए बहुत, गुरु अगर अस्त होगा शादी विवाह में दिक्कत देगा, गुरु अस्त होगा तो उसके लिए उन्नति में नहीं होने देगा, उसकी वाणी में हकलाना देगा, तुतलाना देगा, और स्पष्ट बोल नहीं पाएगा, अपनी बात को स्पष्ट रख नहीं पाएगा। दूसरा कारण, शुक्र की ओर चलते समय कम काम अधिक। शुक्र की ओर चलते शुक्र ऐसो आराम दिलाता है, भोग विलासता की हर सामग्री दिलाता है, वो सारे सुख सामग्री दिलवाने के साथ साथ में शुक्र जो दिलाता है, शुक्र का पत्थर हीरा होता है। अगर व्यक्ति हीरा धारण कर ले शुक्रवार के दिन तो और बढ़िया होता है। लेकिन ऐसे शुक्र प्रधानी जातक हो, महिला हो या पुरुष हो, कामोत्तेजना भी बहुत तेज होती है। महिलाओं का अगर शुक्र बहुत बलिष्ठ होगा तो है उनका सबसे ज्यादा समय अपने आप को सजने संवरने में लगेगा, उनका सबसे ज्यादा पैसा खर्चा ब्यूटी पार्लर में होगा, उनका सबसे ज्यादा खर्चा कपड़े खरीदने में होगा। दूसरा कारण है। तीसरा कारण हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की सबसे अच्छी बात होती है, अच्छे स्थान पर बैठा हो तो सुस्वर भी होता है। लता मंगेशकर जी का शुक्र देखो कितना बेहतरीन शुक्र है। आज 70, 75, 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी, इतनी उम्र होने के बावजूद ही कंठ ऐसा मानो 18 साल की कोई बच्ची गा रही हो। तो ये कारण होता है। तो है शुक्र गले का भी। और शुक्र अगर मीडियम होगा तो वह बाथरूम सिंगर बनेगा, बाथरूम में गा के सुखी रहेगा। शुक्र के बाद शनि की बात करते हैं। शनि ही देता है मनी, शनि भी देता है मनी। शनि आपको धन देगा, वैभव देगा, सुख देगा, सामग्री देगा, धन देगा, दौलत देगा, गाड़ी देगा, शोहरत देगा। और शनि अगर कमजोर होगा तो आपको रोड पर कटोरा लेके खड़ा करने में भी देरी नहीं लगाएगा। राहु अगर मजबूत है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनाएगा,
बहुत बढ़िया बेड केमिस्ट बनाएगा, बहुत अच्छी उन्नति की ओर ले जाएगा। और राहु अगर आपका बहुत कमजोर है तो वह जाकर पूरे शरीर में कुष्ठ कोढ़ तक पैदा कर देगा, खुजली इचिंग करेगा, पूरे शरीर में दाग हो जाएगा, दाद हो जाएगा, दाग हो जाएगा, धब्बे हो जाएंगे, डैंड्रफ हो जाएगा, सोराइसिस हो जाएगा, सूर्य का राहु का कारण। ऐसी स्थिति में राहु का सबसे अच्छा वृक्ष जो होता है, यहाँ एक बात कहूंगा, चूंकि 9 वृक्ष बारे में कहना था, भूल गया, राहु की बात आई। आंवला इसका वृक्ष होता है। आंवले का पेड़ घर में लगा लो, राहु जिसका कमजोर है, नहीं है कमजोर तो भी आंवले का पेड़ लगा लो। आंवले का रात आंवला सूखा हुआ आंवला आता है, रात को भिगो दो, सुबह उसका आंवला का पानी जो है ना हल्का सा मीठा डाल के थोड़ा सा उसको पिए, तो ऐसे राहु शांत होता है, शरीर की खुजली इचिंग दूर होती है, चेहरे पर चमक आता है, तेज आता है, चेहरे की एक आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। और राहु के बाद हम बात करते हैं अंत में केतु की। केतु शत्रु का सूचक है, केतु दुश्मन का सूचक है, दुश्मन बढ़ाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और केतु आपका अगर वो होगा तो सारी मजबूत होगा तो सारी दुनिया को अपना मित्र बनाएगा। साथ जहां जाओगे लोग आपका गुणानुवाद करेंगे, आपका यश कीर्ति गाएंगे। ये केतु की विशेषता होती है। शॉर्ट में मैंने 9 ग्रहों के बारे में बताया। 9 ग्रहों के बताने के लिए कम से कम 9 महीने चाहिए प्रॉपर इसकी जानकारी के लिए, लेकिन हमें कम समय में बहुत सारी चर्चा करनी थी। उद्देश्य यही था कि आप जान सके कि ग्रह किस तरीके से आपके जीवन में कार्यगर होते हैं, अगर आप उन्हें सही समय से समझे और जाने। जैसे गुरुजी ने यहाँ पर आपको बताया है कि गोचर का जो वक्त होता है उससे बचने के लिए कि आपका सही समय है और सही ही रहे, कुंडली का अवलोकन कराना बहुत जरूरी हो जाता है। गुरुजी क्या एक छोटी सी टिप कौन सी देना चाहेंगे? बिल्कुल छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि आज जो बात मैंने कही कि हर घर में आंवला का पेड़ लगा लो। अगर आंवले का पेड़ नहीं लगा सकते तो हर बहेरा आंवला, तीनों आते हैं, तो हर बहेरा आंवला बाजार से खरीद ले, रात को भिगो दे, सुबह उसका पानी पिए। ये आपके पेट को क्लीन रखेगा, और पेट सही तो पूरा शरीर सही। मंच आपका है, आप कार्यक्रम के बाद भी गुरुजी को फोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र।